निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गत नाय पावे। तत्रूप गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। बहुत बड़ी बात बता रहे महाराज। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, वो भी तो राम राम ही करते हैं। तो केवल बैखरी वाणी का राम राम ही अगर हम करते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक, बात ये भी आई है कि मुख सिमरन मत छाड़ दो 10वें द्वार लग जोए, ओट कंठ सुखराम कहे गड़तड़िया बंद हुए। ये राम राम अगर भेद के साथ हम रटन करते हैं तो सदगुरु मेहर से निज नाम हमारे घट में प्रगटता है। और एक बात महाराज ने बताई है कि ये निज नाम जागृति कराने वाले संत को आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, वही आपको खोजते खोजते आपके घर तक आएंगे। ये बहुत ऊंची बात बताई महाराज ने। सुनो एक मेरा हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साध। अगाध मेर है, मेरा नाम यानी नियंचर, ये नियंचर प्रकट कराने वाले संत मैं आपको मिला देता हूं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फिर करना क्या पड़ेगा? करना राम राम करना पड़ेगा, पीड़ से प्रेम से बस अपने घर पे घर राम राम रटन करते रहो, वो महाराज सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो महाराज कहते हैं कि ये है निज नाम, ये प्रेम से प्रकटता है। जागे नाव प्रेम सुभाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, प्रेम प्रेम सब कीला ढावे। ये सब प्रेम की भक्ति है। राम नाम को प्रेम से रटन करना पड़ता है, विश्वास से रटन करना पड़ता है, तब वो कला जगती है। नहीं तो उसमें प्रेम नहीं है तो वो महाराज कहते हैं कि राम गाय माँ गाय, भजन किया क्या भजन नहीं किया क्या, दोनों एक समान है। तो निज मन से यानी आंतरिक भाव से इस राम राम को शब्द का रटन करो, वो सत्ता जगेगी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। इस निज नाम का मुख से वर्णन नहीं किया जाता। निज नाम क्या है, निज नाम कैसा है? ज्ञान गम शोध गतनाए पावे। ज्ञान से भी इस निष्नाम को, नियंचर को हम खोज नहीं सकते, इसकी गति को पा नहीं सकते। फिर कैसे मिलेगा? तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, उनके निजमन की मेहर, सदगुरु की निजमन की मेहर। सदगुरु की निजमन की मेहर कैसी होगी? अगर हम निजमन देंगे तो पहले तो दाता शिष्य भया, पहले तो हमको निजमन देना पड़ेगा। हम पूरी तरह से अगर शरण में है, शरण की बात, शरणागति किसको कहते हैं? बड़े एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। महाराज ने 3 सूत्र बताए और चौथी बात स्वतः प्रकट जाती है। पहली बात, शरणो सदगुरु दयाल को। सदगुरु दयालु है, उनके शरण में रहो। फिर मुख हृदय, बैखरी वाणी का नहीं, हृदय से, प्रेम से। प्रेम का घर हृदय है। मुख हृदय हरि नाम, इस नाम को मुख से हृदय से रटन करो। तीसरी बात, नित प्रत संगत साध की, यानी राम राम भजन करने वाले की नित संगत करो। जो ये राम नाम रटन करते हैं उनके पास जाके बैठ जाओ, वहां सब निगेटिव ऊर्जा वहां की खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है। मैं उधर महाराष्ट्र में लगभग हर गांव में सत्संग करने के लिए जाता हूं और ये चीज का मैंने अनुभव किया है। बहुत लोग आके कहते हैं कि हम बहुत प्रेम से करने की कोशिश करते हैं मगर होता कुछ नहीं, मन लगता नहीं। अरे भाई, जिसका मन लगा हुआ है, ये प्रेम से रटन कर रहे हैं, जिसको बिरह आ रहा है उसके पास बैठो। ये ऐसा खेल है, ये
अपने आप सारी चीजें होती है। तो 3 बातें महाराज ने बताई, शरणागति, राम नाम का प्रेम से रटन और साधु की नित्य नेम से संगत। चौथी बात, आजीवन मुक्त सुखराम, ये जीते जी सब मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद मोक्ष नहीं, हमारा जीते जी मोक्ष है। 3 बातें पर हमने विशेष ध्यान अगर हम दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो चौथी बात स्वतः प्रकट होगी, वो महाराज जी कृपा करेंगे। तो इसमें पहली बात है शरणागति। शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी होना। पहले हम कैसे थे? मनमुखी। आज हम गुरुमुखी है। हमारे गुरु महाराज जो कहेंगे वही हमें मानना है, वो सब हम फॉलो करते हैं। जो जिस बात का निषेध किया है वो हमको त्यागना है, जो करने के लिए आए वो हम करते आ रहे हैं। इसका मतलब अब हम बन गए हैं गुरुमुखी, अभी तक थे हम मनमुखी। मनमुखी से गुरुमुखी बनने का नाम है शरणागति। खाली राम नाम ले लिया और संगत में जाके दर्शन कर लिया, ये शरणागति नहीं है। बस जो कुछ हो आप ही हो। कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया, नानक देव जी का प्रसंग है। नानक देव जी सत्संग कर रहे थे होशियारपुर में, पंजाब के, और हजारों भगत थे सुनने के लिए। सत्संग समाप्त हो गई और गुरु महाराज ने एक अनोखी बात सारे शिष्यों को देखने को मिली। गुरु महाराज ने अपना पहनावा बदल दिया, अलग से एक ऊपर से ये ब्लैंकेट बिंकेट ऐसे डाल दिए और सभा से निकल गए। अब ये तो नियम है हमारे, आया उठ चलो होए आगे, उठ्या के संग उठे बे, फाड़र नेम प्रेम मुर पकड़े, जब सब गाठिया फूटे वे। तो संत जब उठ जाते हैं तो हम भी उठ जाते हैं। तो हजारों भगत भी नानक साहब के पीछे 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 चले गए। अब रास्ता कोई ज़्यादा सामसुम था, एकदम रश नहीं था, और ऐसे रास्ते से निकले तो पीछे पीछे सारे भगत निकल गए। आगे गुरु महाराज ने अपने झोले में से पैसा निकाला और पैसा ऐसे जमीन पे फेंकते चले गए। अब पैसा एकाएक मिल रहा है तो उसमें से कुछ 100-200 वो पैसा उठाने में लग गए। तब तक गुरु महाराज आगे निकल गए और बचे हुए और शिष्य आगे निकल गए। 100-200 लोग वो पैसा इकट्ठा करने में लग गए, मतलब वहीं रुक गए। आगे और गए तो अपने जेब में से सोने की मुद्राएं, सुवर्ण मुद्राएं वो निकाली और वो फेंक दिए रास्ते पे। अब सुवर्ण मुद्रा एकाएक रास्ते पे ऐसे बिखरी पड़ी रहने से उसमें से लगभग सभी वो मुद्राएं चुनने में लग गए। बचे 2, बहुत दूर निकल गए। एक 80 साल का बूढ़ा और एक शिष्य। नानक साहब ने पूछा उस बाबा जी को, तुम्हारी उम्र काफ़ी हो गई है, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? तुम रुक जाओ, न जाने मैं आज कब तक चलूं। बाबा जी रुक गए। फिर एक रह गया शिष्य, उसको कहा कि क्यों भाई, और लोग तो रुक गए, तुमको भी रुकना था। न तुम वहां रुके पीछे, न अब यहां रुके, क्या कारण है, क्या है मेरे पीछे, भागो निकलो। बड़ी नम्रता से उसने कहा, गुरुदेव मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरी जिंदगी आप हो, मेरी मंजिल आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। आपके बिगड़ तो मुझे कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हें वो रुपया पैसा दिखाई नहीं दिया? वो मुद्राएं थी सोने की, उठा लेते, वो दिखाई नहीं दी। सब कुछ दिखाई दिया, मगर किसी में भी तुमसे ज़्यादा
आकर्षित करने वाला मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए तुमसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता, तुम ही तुम हो। तो जब तक हमारे अंदर भीतर के तल पर यह भाव नहीं आता तब तक मेहर नहीं होती है। मेहर ऐसे यूं नहीं होती है, बड़ी आसान है। हर की गत सुख राम कहे, मूसू कही न जाए, समझा सुरले पानड़ा, भोला निज फल खाए। ये भोले लोग ये आनंद ले रहे और समझवान लग गए, ज्ञान में उलझ गए। ऐसा अचंभित करने वाला ये ज्ञान है। अगर मान गए तो अभी हो जाएगा काम, नहीं तो बरसों लग जाएंगे, जन्म बीत जाएगा। ये ऐसा खेल है निज नाम का, ये महाराज का सत्ता का पराक्रम है। उनकी ही मेहर से सब हो रहा है, उनकी सत्ता चल रही है। तो महाराज कहते हैं, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गतनाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहरबाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। निज नाम को जगाने की ये विधि है, इसी से जगेगा और किसी से नहीं जगेगा। हमको और कुछ करना ही नहीं पड़ता है, कहीं उलझन है ही नहीं, सीधा सीधा ज्ञान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस बैठो, प्रेम से राम राम रटन करो, सारी चीजें अपने आप होती जाएगी। ये मन साजन का चुना है, ये मन के भी बस में नहीं है, किसी के बस में है ही नहीं है। नियंचर स्वतः ही आपको ले जाएगा। जात पाया सो जन क्वाई, कहे शीस कुकर आ असल माई, तबे तत् जाए मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप तबे गम जोई। हे राजा, जा तत्व पाया सोजन कहाई, जिन्होंने भीतर की यात्रा पूरी की है, भीतर के राम जी को जिन्होंने पहचान लिया है, वही तो सदगुरु है। जा तत्व पाया सोजन क्वाही, और कहे शीश कुकर आ असल माई। वही शिष्य को वो उपाय बताएंगे, वही उस रास्ते से ले जाएंगे। इसीलिए महाराज ने कहा है, जागो रासंग नवघट जागे, जागो रासंग नवघट। हे राम जी, वे सतगुर सिर धारो, वे सतगुर सिर धारो रे, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, से सब दूर भी डारो रे, सो सब दूर भी डारो रे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारो में। जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे। इससे भी बढ़िया बात और हमारे संत सतगुरु रघुदास जी महाराज ने कही है। बहुत ही ऊंचा भाव है गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति। सुन शीस जोगत गतरी में भाको, सुन शीस जोगत गतरी में भाको, सूरत गोरानी में राखो रे,
सबद माई प्रीत गुड़ाओ सत सबद माई प्रीत जोगत मोगत की में को सुनसी जोगत मोगतरी सुरत गोरा जी में राखो रे ये संसार न रकरी काई ये संसार न रकरी काई जासू टाळ जो न्यारो सतसंगत गामाये बेसो सतसंगत गामाई बेसो पियो नीवरत दारा दारा रे सुनसी जोगत मोगतरी भासु। तो महाराज भी कहते हैं जा तत्व पाया सोजन कोई कहे शीश को फेर कहे शीश को कर आसल माही तबे तत्व जाए मिले प्रेम होई। जब ये प्रेम लगेगा भजन में ये प्रीत चाहिए। प्रीतन छिपे छिपाई संतो प्रीतन छिपे छिपाई और मूंगी वस्तु को सूंगी जाने हाण नफो नहीं भाई। तभी वो तत्व की प्राप्ति होगी। निज नाम की भूप तबे गम जोई हे राजा। तभी आपको निज नाम क्या है ये समझेगा। पूरब देश उपासक मेटे पिछम ले सोझ तबे नाव भेटे। वाडोर लागी नहीं तार टूटे तिरलोकी फंदा सब घट छूटे। ये पराक्रम बता रहे महाराज। करना क्या पड़ेगा? पूरब देश उपासक मेटे। सीधे नहीं चढ़ना है, श्वासा को सीधे ऊपर नहीं चढ़ाना है। पवन चाड़े कष्ट सु पूरब खेचे सांस और जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास। महाराज ने एक जगह कहा है साजन सब ही पर हरे। कोई साधना में उलझो मत, बच्चों बसे राम राम कर रहे हो, यहाँ आप सत्संग भी सुन रहे हो, भजन भी कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। बस यही है उपाय। साजन सब ही पर हरे पूरब रहा न जाए। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिस माय। चढ़े पिछम दिस माय जके हद बेहद त्यागे। और वो रहा न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। ये बिरलों का ही काम है।
जो बड़भागी है वही यहाँ तक आएंगे। बहुत लोगों के तो भाग्य में ही नहीं ये चीज। हम तो बहुत बड़भागी है, हमको ये सत्संग मिलती है, भजन करते हैं, सब कुछ कितना हमारे जीवन में कितना भाग्य है। बड़भागी सो जीव शरण सदगुरु की आवे, और काग पलट हंस होय कीट सो भूंग कहा। प्रेम प्रीत सो उलट के चढ़े पिचम दिसमाय, चढ़े पिचम दिसमाय जके हद बेहद त्यागे। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे, सुखराम मोक जे पहुंच सी सतगुरु भेटिया आए। सदगुरु मिलने पर ही मोक्ष में जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि पूरब देश उपासक मेटे, पीछम ले सोज तबे नाव बैठे। ये प्रेम से प्रीति से जो आप राम राम रटन कर रहे हो, इसी से ये कुदरत कला जगेगी। और कुदरत कला जगना के बाद ये पीछम के रास्ते से, बनकनाल से, सुषमना के रास्ते से आपको ऊपर ले जाएगी। पीछम ले सोज तबे नाव भेटे। नाम क्या है, नाम का पराक्रम क्या है, ये तो पीछम के मार्ग से जो भजन करता है उसी को पता चलता है। वा डोर लागी नई तार टूटे। ये भजन खंडित नहीं होता है, ये तार टूटती नहीं है, इसमें हमारा चित्त लगा ही रहता है। चाहे आप भजन करो चाहे आप भजन मत करो, चित्त तो बराबर अंदर से सारी चीजें वो मिली हुई है। ऊपर ऊपर हम दिखते हैं काम करते हुए, अंदर से वो तार टूटती नहीं है। वा डोर लागी नहीं तार टूटे, और त्रिलोक की फंद, ये त्रिगुणी माया का फंद जिसमें ये जीव बंधा है, ये तीन गुण में बंधा है। सबे घट छूटे, घट में ही सारे फंद खुल जाते हैं। बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है, और बंधन है त्रिगुणी माया का, रजतम सत्व का। ये राम नाम से, ये कुदरत कला से ये सारे बंधन हमारे छूट रहे हैं। निज नाम सुभूप निज नाम पावे, जो बीज सुचीज सबे उग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डाल की भीद है धोय माई। क्या ज्ञान गजब का महाराज ने दिया है, क्या आसानी से हमको समझाया है। निज नाम सुभूप निज नाम पावे, निज नाम से ही निज नाम मिलेगा। हमारी सत्ता कैसे चल रही है, एक संतों से दूसरे संतों में, दूसरे संत से तीसरे संतों में, ऐसे ये बीज यहाँ है, नहीं तो ये बीज ही मिलना मुश्किल है। ये सत्ता गुरु महाराज की चल रही है। केवल को सुन बीज गेब सु जन में आवे, ना करनी के माय ज्ञान सो कदे न पावे। ना केवल उपदेश मान में रहे न कोई, जे प्रगटे जन्माए सोई हंस तारे सोई। तो ये बीज है, बीज है इसलिए तो हम जागरूक हो रहे हैं, वो हमारे अंदर पैदा हो रहा है। महाराज कहते हैं कि निज नाम सुभूप निज नाम पावे। हे राजा, निज नाम जगाने वाले कलाधारी संत रहते तो निज नाम मिल सकता है, संत जाने के बाद फिर ये कभी नहीं मिलेगा। जो बीज सुचीज सबे उगावे, जैसे बीज हमारे पास है तो पेड़ पैदा हो सकता है, बीज ही नहीं है तो पेड़ पैदा होने की उम्मीद ही करना झूठ है। बीज अगर है तो बीज से दोबारा उस बीज को प्राप्त कर सकते हैं, फिर पेड़ बनेगा, पेड़ में फल आएंगे, फल में वो बीज दोबारा मिलेगा। कण डाल जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई। बीज ऐसे नहीं पनपेगा, बीज लेके कोई घूमे, बीज में पेड़ है मगर वहां भी चाहिए जल। अगर जल नहीं होगा तो उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ भी बीज है, ये निजनाम का बीज है, मगर वहाँ प्रेम रूपी जल चाहिए। अगर प्रेम से रटन करोगे तो ये बीज उगेगा, ये बीज पैदा होगा। नहीं तो राम राम तो आसानी से कोई लेगा,
फिर सभी राम राम लेने वाले मोक्ष में जाएंगे ऐसी भी बात नहीं है, और भी पंथ है राम राम करने वाले। हम केवल राम राम नहीं रटन कर रहे, हम उसमें प्रेम ला रहे हैं, प्रेम से प्रीति से उसको रटन कर रहे हैं, और यही नाव कला जगाने की विधि है। महाराज ने कहा है कि सुखराम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घटावे, यही तो ये विधि है। वो अंदर से पैदा होता है, उमंग के बाहर आता है। इन विद नाव नयनचर जागे, उलट आद घर जावे। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डाल की विध है दोय। जैसे कण और डाला की विधि है, इसी प्रकार हमारे अंदर भी ये विधि है। सबे नाम दीपक मूषाल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाव जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंता मन यु गुण माई। और नाम और निज नाम ये तुलना बता रहे महाराज। अपनी अपनी जगह नाम वो भी महत्वपूर्ण है, मगर कैसे है? सबे नाव दीपक मुशाल तारा, ये भी प्रकाश देने वाले हैं। मशाल भी प्रकाश देती है, दीपक भी प्रकाश देता है, तारों से भी प्रकाश मिलता है, मगर सीमित मात्रा में। और निज नाम कैसा है? निज नाम सूरज मणि रूप धारा। ये एक सूरज उजाला हो गया, सारी मांड में उजाला ही उजाला, और सारे दिए उसके सामने बेकार। सूरज का प्रकाश और दिए का प्रकाश में जो अंतर है वही निज नाम में और बाकी नाम में है। मशाल में पहले मशाल जलाते थे, मशाल के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में जितना अंतर है उतना अंतर नेअंचर और बाकी शब्द में है। सबे नाव जड़िया संजीवन ताई, बाकी नाव है, जड़ी है, दवाई का काम करती है, बीमारी बिठाती है, या कुछ कुछ संजीवनी जड़ी भी है, मुर्दे को जीवाती भी है। संजीवनी जड़ी का काम है। जड़ी संजीवन जीव जीवाया, और क्या करनी मुर्दा कर आया। मगर निज नाम कैसा है? निज नाम चिंता मन यूं गुण माई। चिंता मन में यानी जो हम चिंते हैं वो हो जाता है। देखो यहाँ भी परम सुख तो वहाँ भी परम सुख। राम स्नेही कभी यहाँ दुखी नहीं दिखेगा। जो राम राम भजन करने वाला प्रेम से भजन करता है, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो जाए, सबको स्वीकार करेगा, हार नहीं मानेगा, विचलित नहीं होगा, बराबर प्रेम उसका भजन में लगा ही रहेगा। क्योंकि ये तो सब प्रारब्ध का चक्कर है। प्रारब्ध कर्म भुगतने से ही ये समाप्त किया जाता है। हमारा ये संचित को काट रहा है, क्रियमान तो होने नहीं देंगे। तो इस प्रकार प्रारब्ध में भी बहुत हमें फैसिलिटी मिलती है, बहुत पीड़ा हमारी दूर हो जाती है। और इस प्रकार ये भक्ति यहाँ भी आनंद देने वाली है, वहाँ भी आनंद है। यहाँ अगर आनंद नहीं है तो वहाँ आनंद कैसे आएगा? महाराज कहते हैं कि जारी महिमा ईत में तारी उत ही होए, और इतउत में सुखराम कहे फेर फार नहीं कोय। इन्हीं शब्दों के साथ